धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक तरफ तो लोग गिनती कर रहे हैं कि अगला इस्तीफा किसका होगा। क्या वो नाम नितिन गडकरी का होगा, राजनाथ सिंह का होगा जिनके खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन भी लाया जा चुका है, या फिर कि अमित शाह का होगा जिनके खिलाफ राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल छात्रों पे 20 जुलाई के दिन क्यों करवाया, किसने करवाया। तो दूसरी तरफ नए नए शिक्षा मंत्री यानी कि प्रहलाद जोशी, वो भी सवालों से परे तो है नहीं। सीजेपी तो अपना टेंट बोरिया बिस्तर उठा करके चली गई। देश को नए शिक्षा मंत्री के तौर पर मिले प्रहलाद जोशी, लेकिन प्रहलाद जोशी के ऊपर अब बहुत सारे सवाल खड़े हो गए, जिनकी कुल संपत्ति साल 2004 में मात्र 77 लाख रुपए थी। 2009 में जिनकी कुल संपत्ति मात्र 1 करोड़ रुपए थी, वो संपत्ति बढ़ते बढ़ते अलादीन का एक ऐसा चिराग मिला कि 2024 में 21 करोड़ रुपए से पार पहुंच गई और 2019 में सिर्फ और सिर्फ 11 करोड़ थी। दूसरी तरफ 2019 से लेकर 2024 तक प्रहलाद जोशी कोयला मंत्रालय संभाल रहे थे और उस वक्त पे कई ऐसे नियम बनाए गए जिन नियमों को सीधे तौर पर अगर किसी ने भुनाया तो उस व्यक्ति का नाम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिय दोस्त गौतम अडानी। सारी बातें जरा विस्तार से करने की जरूरत है और यह समझने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस देश के छात्रों के साथ वही कहावत चरितार्थ कर दी गई, आसमान से गिरे खजूर में अटके। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो अलादीन के उस चिराग का ही जिक्र कर लेते हैं जो चिराग शायद प्रहलाद जोशी के पास है, या फिर कि मोदी सरकार के अंतर्गत काम करने वाले बहुत सारे मंत्रियों के पास होता है। जी हां, धर्मेंद्र प्रधान के भी एफिडेविट को खंगालिएगा तो आपको इसी तरीके का रिकॉर्ड मिलेगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान भी इतिहास में आज जिक्र करना जरूरी है प्रहलाद जोशी का। आपके स्क्रीन पर प्रहलाद जोशी की संपत्ति का ब्यौरा है 2004, 2014, 2019 और 2009 का। गौर से देखिए, 2004 में जिन प्रहलाद जोशी की कुल संपत्ति मात्र 77 लाख रुपए थी, वो 2004 से 2009 बतौर सांसद रहते हुए भी केवल और केवल 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकी। लेकिन फिर समय बदलता है, 2009 से 2014 का साल आता है। इस वक्त पे कर्नाटका में क्या क्या चल रहा था उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन प्रहलाद जोशी की संपत्ति 4 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाती है। इसके बाद साल आता है 2019 का। 2014 के बाद 2019 में कोल मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी भी थमाई जाती है प्रहलाद जोशी साहब को, और जिम्मेदारी मिलने के साथ ही प्रहलाद जोशी जी की जो संपत्ति मात्र 4 करोड़ रुपए की थी, वो 2019 आते आते 2004 से 2019 में वो 4 करोड़ से 11 करोड़ हुई थी। लेकिन 11 करोड़ से 2024 में वो छलांग लगाकर 21 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रहलाद जोशी के एक भाई हैं गोपाल जोशी। हालांकि 2012 का जिक्र करते हुए प्रहलाद जोशी बार बार ये कहते रहे हैं कि गोपाल जोशी से या उनके परिवार से
अब प्रहलाद जोशी का 2012 के बाद से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल उठते हैं। गोपाल जोशी के ऊपर एक महिला जिनका नाम सुनीता चौहान है, जो जेडीएस की एक पूर्व विधायक देवानंद की पत्नी है, उन्होंने गोपाल जोशी पर साल 2024 में एक बेहद ही संगीन आरोप लगाया था। वो आरोप जानते हैं क्या था? वो आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी का 2024 के लोकसभा में टिकट दिलवाने के नाम पर प्रहलाद जोशी के नाम का हवाला देते हुए मुझसे 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई। अब प्रहलाद जोशी एक तरफ कहते हैं कि 2012 से मेरा कोई संपर्क ही नहीं है गोपाल जोशी से। मैंने बकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, अखबारों में गजट जारी कर दिया है और मैंने उनसे अपने सारे नाते तोड़ लिए हैं। मेरा रिश्ता अगर किसी से है तो वो दूसरे भाई से है जिनका नाम गोविंद जोशी है, जो प्रहलाद जोशी के साथ एक कंपनी में जिसका नाम मिराकुलम है उसमें पार्टनर भी हैं। लेकिन अगर 2012 में संबंध टूट गए थे तो फिर 2012 से 2024 12 साल बाद भी कैसे गोपाल जोशी किसी को दिग्भ्रमित कर सकते हैं, वो भी कर्नाटका के किसी लोकल व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो व्यक्ति वहां पे विधायक भी रहा, और सिर्फ दिग्भ्रमित नहीं करते हैं बल्कि उसके साथ 2.5 करोड़ का फ्रॉड भी कर लेते हैं। हालांकि मार्च 2026 में अलग ग्राउंड के आधार पर इस केस को खारिज कर दिया गया, लेकिन कर्नाटक पुलिस ने गोपाल जोशी को और उनके बेटे को अजय जोशी को गिरफ्तार किया था। अब दोस्तों इससे भी आगे बढ़िए, 2019 में गोपाल जोशी, माफ कीजिएगा प्रहलाद जोशी, वो कोल मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी संभालते हैं। 2019 से लेकर 2024 तक वो अपने इस पद पर बने हुए थे और इस बीच में अडानी साहब को बहुत सारे कोल माइनिंग के अवार्ड मिलते हैं। इतना ही नहीं, जो बिजली संयंत्र होते हैं उनको लेकर के एक मैंडेटरी क्लॉज आता है कि भाई इतने प्रतिशत हिस्सा आपको जो एक्सपोर्टेड कोल है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और भारत में माफ कीजिएगा इंपोर्ट जो कोल है, इंपोर्टेड कोल है, और भारत में कोल इंपोर्ट कौन कर रहा था? तो उसका भी जवाब है अडानी। यानी कि अडानी साहब से नाता रिश्ता बहुत तगड़ा प्रहलाद जोशी साहब का रहा है। दूसरी तरफ जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो कोई और आगे नहीं आया, सबसे पहले प्रहलाद जोशी ही आगे आए, मानो चोर की दाढ़ी में तिनका, और उन्होंने कहा कि गौतम अडानी से भारत सरकार का कुछ लेना देना नहीं। अरे गौतम अडानी एक उद्योगपति है, आपको यह बयान देने की क्या जरूरत थी? अब दोस्तों एक एडवोकेट है, आप जानते होंगे, मोहम्मद पासा, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, महमूद पराचा, माफ कीजिएगा, महमूद पराचा ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उसमें बहुत सारे सवाल खड़े किए। इवन उन्होंने तो कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर भी बहुत सारे सवाल आज खड़े कर दिए। कौन से सवाल हैं वो? उस कहावत को फिर से याद कीजिए, आसमान से गिरे खजूर में अटके। प्रहलाद जोशी जिनके पास बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है, प्रहलाद जोशी जिनके पास अलादीन का चिराग भी है, वो अब नए शिक्षा मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी भी संघ की उसी पाठशाला से निकलते हैं। प्रहलाद जोशी भी आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं। प्रहलाद जोशी उन मंत्रियों में, उस फहरिस्त में शामिल हैं कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई ऐसी जिम्मेदारी संभालनी होती है जहां पर कोई व्यक्ति सिर्फ रबर स्टैंप रहे तो प्रहलाद जोशी को आगे कर दिया जाता है। और उसी तरीके से एक बार फिर शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी अब प्रहलाद जोशी के हवाले कर दी गई है। दरअसल अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या ये जो आंदोलन था ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि नेम प्लेट बदल दिया जाए शिक्षा मंत्रालय के कमरे से, धर्मेंद्र प्रधान चले जाए, कोई और आ जाए, भले वो उस पद पर बैठने के काबिल हो या फिर कि ना हो। अगर इसीलिए था ये आंदोलन तो फिर इस आंदोलन का मतलब क्या, मकसद क्या, हासिल क्या हुआ? 20 जुलाई को इस देश में सीजेपी के आह्वान के बाद जिन बच्चों ने लाठियां खाई,
जिनकी आवाज आज भी कांग्रेस बुलंद कर रही है, गृह मंत्री से जवाब मांग रही है, उन बच्चों को क्या हासिल हुआ? सिर्फ और सिर्फ इतना कि प्रहलाद जोशी अब पढ़ा जाएगा, जाना जाएगा कि शिक्षा मंत्री के तौर पर वो काम कर रहे हैं। अगर यही हासिल करना था तो फिर आंदोलन क्यों? और सीजेपी जो आज अपना टेंट, बोरिया, बिस्तर यहां से समेट कर चली गई है, वो सीजेपी जो कल लगातार देश के तमाम गोदी मीडिया चैनलों पर बैठ करके इंटरव्यूज दे रही थी सौरभ दास और आशुतोष राणा, वो सीजेपी जो बंद कमरे में सरकार से बैठकें कर रही थी सौरभ दास और आशुतोष राणा, और वही सीजेपी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ जब करती है और उसमें सौरभ दास जब एजिटेशन को, आंदोलन को कॉल ऑफ करने की बात करते हैं तो जितेंद्र सिंह उन्हें बकायदा समझाते हैं कि बोलिए इमीडिएट इफेक्ट, और फिर से सौरभ दास बोलते हैं कि हम इमीडिएट इफेक्ट से ये कर रहे हैं। यानी वो सरकार की कही बात पर लट्टू की तरह नाचते हुए नजर आते हैं। क्या वो सवालों से परे हो जाएंगे? जवाब है नहीं, सवालों से परे कोई नहीं होगा। लेकिन हां, अब नजर बनाकर एक बार फिर रखनी पड़ेगी शिक्षा मंत्रालय पर, नई शिक्षा नीतियों पर। हालांकि इस देश के हर मंत्रालय की पॉलिसी पर नजर बनाकर हमें रखनी ही पड़ती है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे ट्रेड डील और ट्रेड पॉलिसीज हो, क्योंकि बंटाधार तो हर जगह ही हो रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा खुश होने की फिलहाल तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धर्मेंद्र गए हैं, प्रहलाद आए हैं, और प्रहलाद के ऊपर भी लंबे चौड़े आरोपों की एक फहरिस्त है। नई नई जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की उन्हें मिली है, उसके लिए उन्हें बधाई। लेकिन एक सलाह भी है या एक निवेदन समझिए कि इन बच्चों को भी, इन जिंजीज को भी अलादीन का वो चिराग थमा दीजिए प्रहलाद जी, जिसकी वजह से आपकी संपत्ति में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होती रहती है। आपकी क्या राय है दोस्तों, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।